सो हेलो एवरीवन। तो आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा वो लास्ट लेक्चर है प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें हम डिस्काउंट के कुछ एक दो क्वेश्चन करेंगे डिस्काउंट पे। जैसे हम थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं। बेसिक्स देखने में क्या है, ठीक है। जैसे हमारे पास डिस्काउंट होता क्या है, डिस्काउंट होता है हमारे पास मार्केट प्राइस, उसको माइनस करें किससे, सेलिंग प्राइस से। ये डिस्काउंट, ऐसे डिस्काउंट निकलता है। ये तो डिस्काउंट है, लेकिन अगर हमने क्या करना है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है। डिस्काउंट की अगर परसेंटेज निकालनी है हमें, तो वो क्या है, वो निकलता है हमारे क्या, डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100। ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने क्या करना है, हमारे पास अगर दिया हो क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर हमारे पास दिया हो, डिस्काउंट दिया हो और मार्केट प्राइस दी हो, मार्केट प्राइस गिवन हो, तो हम सीधे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एस पी, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे उसको 100 माइनस डिस्काउंट अपन 100। ये फॉर्मूला याद रखना, जब भी हमारे पास डिस्काउंट दिया हो और मार्केट प्राइस किसी क्वेश्चन में गिवन हो, तो हमारे पास फॉर्मूला सीधे बनता है सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, डिस्काउंट होता क्या है, डिस्काउंट तो सिंपल है कि मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट परसेंटेज जब निकालनी है तो वो डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100। ठीक है, ये बेसिक्स थे। अब हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ए मैन सेल हिज टाइप राइटर, कहता है कि वो अपना टाइप राइटर बेचता है एट 5% लॉस, 5% लॉस पे बेचता है वो अपना टाइप राइटर। ठीक है, इफ़ ही सेल इट फॉर 80 मोर, कहता है कि अगर वो 80 रुपये वो ज़्यादा बेचता है उसको, तो ही विल गेन 5%। कहता है कि वो कितना गेन करेगा, वो 5% गेन करेगा, मतलब उसको फ़ायदा होगा 5%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप राइटर इज, कहता है कि बताओ जी कि उस टाइप राइटर की कॉस्ट प्राइस क्या होगी। ठीक है, हम सोल्यूशन में लेट करते हैं। क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, जैसे जो कॉस्ट प्राइस है किसकी, टाइप राइटर की, उसको सपोज करेंगे हम क्या, 100%। ठीक है। अच्छा, लॉस कितना हुआ, पहले लॉस हुआ उसको 5%। तो जब 100% में से लॉस 5% हुआ, तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगी, तो सेलिंग प्राइस बनेगी उसकी 95। हो गया हमारा यहाँ तक सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, अब है, अब उसने बेचा है उसको 80 मोर, मतलब 80 रुपये ज़्यादा बेचा है, और कितना हुआ उसको गेन 5%। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि 100% उसकी सेलिंग, ये कॉस्ट प्राइस ले ली। अब हुआ उसको क्या, अब हुआ उसको गेन, गेन कितना हुआ है, 5%। ठीक है, 5%, तो कितना बनेगा, 100 पे 5% गेन, वो बनेगा कितना, 105। 105 सेलिंग प्राइस उसकी तब बनेगी जब उसको क्या होगा, जब वो 80 रुपये ज़्यादा बेचेगा उसको। ठीक है, पहले से सेलिंग प्राइस की पहले से 80 रुपये ज़्यादा बेचेगा। अब परसेंटेज में कितना इसमें कितना डिफरेंस है, यहाँ 80 है, हमारे पास निकला कितना, 10%। गिवन हमारे पास 80 है, लेकिन हमारे पास कितना निकला, 10%। तो हम क्यों ना निकालें, 1% किसके बराबर होता है। ठीक है, 10% इक्वल टू 80, ये हमारे पास डिफरेंस निकला सेलिंग प्राइस का, लेकिन ये हमें गिवन है। ठीक है, तो 1 इक्वल टू 8। 1% किसके बराबर है, 8 के बराबर। अब हमने क्या निकालनी है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो कॉस्ट प्राइस क्या ली थी हमने, कॉस्ट प्राइस ली थी हमने 100%। 1% अगर हमारे 8 के बराबर निकला है, 100% कितना निकलेगा, 100% निकले हमारे पास 800 के बराबर। तो ये थे इसका आंसर। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, केवल सेल 2 टेप रिकॉर्डर, कहता है केवल ने क्या, 2 टेप रिकॉर्डर बेचे एट द सेम प्राइस, इक्वल प्राइस पे।
एक टेप रिकॉर्डर उसने अगर 500 का बेचा, दूसरा भी उसने 500 का ही बेचा, ठीक है। ऑन वन ही गेन 10%, कहता है कि एक बेचने पे उसको कितना फ़ायदा हुआ, 10% का फ़ायदा हुआ। एंड ऑन अदर, कहता है कि दूसरा जब एक तो बेचा उसने 10% का फ़ायदा हुआ, तो दूसरे बेचने पर उसको कितना हुआ, 10% का लॉस हुआ। फाइंड द टोटल गेन एंड लॉस, कहता है कि बताओ टोटल गेन और लॉस हुआ, या गेन हुआ उसको या लॉस हुआ। ऐसे क्वेश्चंस में आपको याद रखना है, जब भी लॉस और गेन सेम दिया होता है, कहते हैं कि जब लॉस और गेन सेम दिया होता है, ठीक है, क्वेश्चन में, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, लॉस ही होता है हर टाइम। कहते हैं जब लॉस और गेन सेम दिया हो, इक्वल दिया हो किसी क्वेश्चन में, तो उसमें क्या होता है, उसमें ऑलवेज लॉस अकर होता है एक सेलर को, जो भी सेल कर रहा है। इसकी बहुत शॉर्ट ट्रिक है। जैसे हम क्या करेंगे हम क्या करते हैं यहाँ सोल्यूशन में, ऐसे क्वेश्चंस में क्या किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन में जो लॉस है ना, लॉस को क्या किया जाता है, स्क्वायर किया जाता है और डिवाइड किया जाता है किसके साथ, 100 के साथ, तो निकल जाता है हमारे पास आंसर क्वेश्चन का। जैसे हमारे पास लॉस कितना है यहाँ पे लॉस हमारा 10%, ठीक है। हम लिखेंगे लॉस इक्वल टू, लॉस को हम x ले लेते हैं, x का स्क्वायर अपॉन 100, तो लॉस कितना है, लॉस है 10% अपॉन 100 इक्वल टू 10 100 और 100 1% का लॉस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना यही है कि एक तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जहां गेन और लॉस इक्वल दिया हो, ठीक है, वो क्या है, वो उसमें लॉस ही होता है, उस क्वेश्चन में क्या होता है, लॉस ही होता है। और जब ऐसा क्वेश्चन हो तो सिंपल ट्रिक आपको याद रखनी है कि जो लॉस है, लॉस को स्क्वायर करके उसको डिवाइड कर देना 100 के साथ, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, उसमें आपको ज़्यादा समझ आएगी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, ए पर्सन सेल्स टू मशीन, कहता है कि कोई पर्सन है, उसने क्या किया, उसने 2 मशीन्स बेची एट 396 ईच, मतलब दोनों मशीनें उसने क्या, एक 396 रुपये की बेची, दूसरी भी 396 रुपये की ही बेची, मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस सेम हो गई, ठीक है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस सेम होनी चाहिए जब आपको ये शॉर्ट ट्रिक यूज़ करनी है, ठीक है। ऑन वन ही गेन 20%, कहता है कि पहली मशीन जब उसने बेची तो उसने कितना गेन किया, 20%। एंड दूसरी जब उसने बेची तो लॉस हुआ उसको कितना, 20% उसको लॉस हुआ, ठीक है। अब कहता है हमें कि फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस, कहता है कि प्रॉफिट और लॉस, कहता है उसको अब देखना हमें कि प्रॉफिट हुआ उसमें या लॉस हुआ। मैंने आपको पहले ही बोला था, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो जहां सेलिंग प्राइस इक्वल हो दोनों चीज़ों की, प्रॉफिट एंड लॉस भी इक्वल हो, तो वहाँ लॉस ही होता है। जो सेलर है या शॉपकीपर है, जो भी कोई चीज़ सेल कर रहा है, तो उसको उस चीज़ में लॉस ही होगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में हम इसी में सिंपल ट्रिक से करेंगे, ये भी हम इसी ट्रिक से करेंगे। जैसे हमारे पास लॉस कितना है, सोल्यूशन में हम लिखेंगे लॉस कितना है, लॉस को हम लेते हैं x अपॉन 100, एक्स का स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। x कितना है हमारे पास, x हमने लॉस लिया है 20% अपॉन 100, 20 का स्क्वायर है ना, ये कितना है 4, 400 अपॉन 100, ये 0 कैंसिल, इसका मतलब है कि 4% क्या हुआ, उसको लॉस हुआ है। कितना शॉर्ट ट्रिक है। बस आपको ये ध्यान रखना क्वेश्चन में कि उसकी प्राइस किसी भी चीज़ की वो सेम होनी चाहिए, और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इन्हीं 3 क्वेश्चंस के साथ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो क्या हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे किसी और टॉपिक पे लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे।